एक बार ऐसा हुआ, थोड़ी सी बाहर की बात है। एक फकीर था, युवा फकीर, बड़ा मस्त था। रहा ही होगा, क्योंकि घटना बोलती है, घटना बताती है कि वह बड़ा मस्त होगा। यह घटना भारत के बाहर की बात है, क्योंकि भारत के अंदर होती तो भारत का तो स्वभाव ऐसा है कि अंतर जगत की सारी बातें समझ लेता है। मगर क्योंकि बाहर की बात, तो बाहर के लोग ठीक ठीक नहीं समझ पाते। तो हुआ क्या कि एक युवती थी, और युवती क्या थी कि उसका किसी से कोई प्रेम संबंध हो गया, और जब प्रेम संबंध हुआ तो वह प्रेग्नेंट हो गई, तो गर्भवती हो गई। और पुराने समय की बात है, तो बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गईं। तो समाज है, वह तो क्षमा जानता ही नहीं। तो व्यक्ति तो समाज के हिसाब से चलता है, मगर समाज कहाँ व्यक्ति के हिसाब से चलता है। समाज व्यक्ति के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो उस युवती से पूछा गया कि प्रेमी का नाम बताओ, कि तुम्हारे प्रेमी का नाम क्या है। और क्योंकि उसे अपने प्रेमी से प्रेम था, वह नाम ना बताए। मगर लोग बागों ने बहुत दबाव दिया, बड़ा प्रेशर दिया, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वे ठेकेदार होते हैं। तो वे बोले कि नाम तो बताना ही पड़ेगा। और ऐसे जितने भी सामाजिक ठेकेदार होते हैं या धार्मिक ठेकेदार होते हैं, वे सदैव ही व्यक्ति के विपरीत रहे हैं, विपरीत ही होते हैं। विपरीत इसलिए होते हैं कि उनमें ना कोई प्रेम होता है, ना कोई स्नेह, कुछ भी नहीं, कोई ममता नहीं। तो कोई आशा रखो तो व्यर्थ ही है, सारी की सारी व्यर्थ। खैर हुआ क्या कि युवती को मजबूरी में उसने देखा कि नाम तो बताना ही पड़ेगा, नाम तो बोलना ही पड़ेगा। तो उसने नाम बोल तो दिया, मगर झूठ बोला, झूठ। उसने बोला कि बच्चे का पिता एक युवा फकीर है। वह फकीर भी था सामने। तो उसे सामने लाया गया, उससे पूछा गया कि यह बात बताओ कि जो यह युवती बोलती है, क्या वह सच है, ठीक बात है। मगर वह युवा फकीर शांत रहा, शांत ही रहा, खामोश रहा, बड़ा गंभीर रहा। युवती भी सामने ही खड़ी थी, और युवती झूठ बोलती थी और शर्मिंदा भी थी अपने झूठ पर। वह कुछ भी नहीं बोला, और जब कुछ भी नहीं बोला तो दंड दिया गया, दंड। तो कोड़े लगने शुरू हो गए, कोड़े लगते रहे। युवा फकीर सहता रहा। वह फकीर सारा का सारा लहूलुहान हो गया। तो कोड़े तो लगते ही जाते थे, तो कोड़े तो उसे लगते थे, मगर युवती का हृदय फट फट जाता था अपने झूठ पर।
आखिरकार हुआ क्या कि युवती से रहा नहीं गया। वह बोली कि रुक जाओ, बहुत हो गया, बहुत कुछ हो गया। तो कोड़े मारने हैं तो मुझे मारो, क्योंकि झूठ मैंने बोला है, झूठ इसने नहीं बोला। यह तो बेचारा निर्दोष है। तो जब युवती ने ऐसा कहा तो लोगों ने उससे पूछा कि बड़े पागल लगते हो, विक्षिप्त तो नहीं हो। तुम उसी समय बोल देते कि जब इस युवती ने झूठ बोला था, तो तुमने बोला क्यों नहीं? तो फकीर ने क्या कहा? फकीर बोला कि पता नहीं, मैं कुछ निश्चिंत नहीं हूं कि क्या हुआ था। और जब इस युवती ने यह कहा कि मैं इस बच्चे का, इसका पिता हूं, तो ठीक ही कहा होगा। हो सकता है कि हूं। मुझे कुछ याद नहीं। यह ठीक ही कहती हो। इसने बोला तो बोला, इसके बोल और मेरे बोल इतने अलग अलग नहीं। ना तो मुझे जो इसने बोले थे, ना तो उसका पता, और जो बोल मैंने बोले थे ना उसका पता कि कल क्या हुआ था। मुझे जो कल बीत गया उसका कुछ भी भान नहीं, वह कुछ भी याद नहीं। और फिर एक बात और बताओ कि चाहे दंड इसे मिलता या मुझे मिलता, बात तो एक ही थी। तो कोड़े मुझे मार दिए तो भी ऐसी ही बात है, इसे मारते तो भी ऐसी ही बात है। दोनों बात समान समान है। इसने नहीं खाए तो मैंने खा लिए, मैं नहीं खाता तो यह खा लेती, अंतर क्या? तो फिर लोगों ने उससे पूछा कि इतनी मार खाई है, खून से लथपथ हो गए हो, तो कोई दर्द नहीं हुआ क्या? दर्द नहीं होता? तो युवा बोला कि क्यों नहीं होता, दर्द तो होता है, अब भी होता है, खून तो अब भी रिश्ता है, होगा ही, दर्द तो होता ही है। तो जब लोगों ने ऐसी उस व्यक्ति से बात सुनी, उसके ऐसे बोल सुने, तो लोग बाग सब बोले यह पागल है, इससे बात क्या की जाए, व्यर्थ है, यह बिल्कुल ही पागल है। तो कभी कभी दुनिया में ऐसे पागल भी मौजूद होते हैं। तो पागलों के बीच यदि कोई ठीक ठाक आदमी उपस्थित हो तो पागलों को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पागल उस व्यक्ति को नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि हम सारे के सारे पागल हैं। तो जिसे वर्तमान में स्वाद आने लगता है और
जिस मात्रा में स्वाद आता है तो उसी मात्रा में उसका भूत और भविष्य दोनों खोने लगते हैं। मगर हम दूसरी ही दुनिया के लोग हैं जो सिर्फ भूत और भविष्य का ही स्वाद जानते हैं।